हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो मैंने कुछ बेसिक बता दिया था परसेंटेज का। चलो आज आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में तीन चीज़ें बहुत मेन होती है। वो क्या है मैं बताता। देखिए, जैसे मान लीजिए पहली चीज़ ए इज 25% ऑफ बी। दूसरा बोला है ए इज 25% मोर देन बी। और तीसरा ए इज 25% लेस देन बी। तो परसेंटेज में तीन लैंग्वेज का समझना बहुत जरूरी है। ऑफ, मोर देन, लेस देन। तो यहाँ पे बोला है, देखिए ए इज 25% ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जो वैल्यू होगी वह बी के 25% होगी। मतलब ये बी होगा और इसका हम निकालेंगे 25%। तो ए कितना हो जाएगा, बी इंटू 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो अगर हम इसका रेशियो निकाले ए और बी का, तो ए डिवाइड में बी क्या होगा 1/4। मतलब b की वैल्यू अगर 4 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये होता है ऑफ का मतलब। अब देखिए यहाँ बोला है a इज 25% मोर देन b। तो यहाँ पे बोल रहा है a जो है b की वैल्यू से 25% अधिक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू, अब देखिए b से 25 अधिक है तो हम b को मानेंगे 100%। और 100% से भी ये 25% अधिक है तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 125% ऑफ b। क्या लिखेंगे 125% ऑफ b। तो 125% का मतलब क्या होता है, तो देखिए 125% को हम कैसे लिखेंगे, ये 125% इसको लिखेंगे 100% प्लस 25%। अब 100% का मतलब होता है 1 और 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 + 1 होगा 5/4। तो इसको हम लिखेंगे 5/4 b। तो अगर क्या होगा a/b इक्वल्स टू 5/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखिए ये बोल रहा है a इज 25% लेस देन b। b को हमें 100% मानना है। तो a जो है b से 25% कम है। तो अगर इसको 100% माने तो a क्या हो जाएगा 75%। तो a क्या होगा b का 75%। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल्स टू b। अब 75% का मैंने रेशियो बताया था 3/4 होता है। तो a डिवाइड बाय b क्या हो जाएगा 3/4। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 ऑफ 38% ऑफ 7/152 ऑफ 1000। तो देखिए जब भी परसेंट दिखा तो परसेंट हटाने के लिए हम 2 जीरो को गायब करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये परसेंट को हम हटा देते हैं तो ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे। ये परसेंट को अगर हम हटाते हैं तो ये 2 जीरो भी गायब हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 12 ऑफ मतलब इंटू 26% गायब हो गया 2 जीरो से, इंटू 5/78 इंटू 38% ये 2 जीरो से गायब हो गया, इंटू 7/152 और इंटू 1 करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 26 का ये 3 टाइम्स है और ये 38 का 4 टाइम्स है। तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 5 और 7। तो और 5 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 35। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 12.5% ऑफ ₹180। मतलब किस मनी का 25% 120 के 12.5% के बराबर होगा। तो वो मनी हमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे 25% ऑफ वो मनी हम मान लेते हैं x। ये किसके बराबर होगा 180 का
12.5%। तो देखिए ये तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं हम, 12.5 और ये 25, तो 12.5 का डबल होता है 25, तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180, और x का देखिए 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 18 को काटेगा तो बचेगा 9, तो ये हो जाएगा आंसर 90। ये रहा आंसर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, 30% ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 190.8, व्हाट विल बी 125% ऑफ दैट नंबर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर है, उसका अगर हम 30% कैलकुलेट करते हैं तो 190.8 आंसर आता है, तो हमें उसका 125% निकालना है। मतलब सीधा सीधा 30% की वैल्यू हमें दी है 190.8 और हमें 125% की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 125% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, जिसकी वैल्यू हमें दी रहती है उससे हम डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा 190.8। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमें दी है इसलिए ये डिवाइड में आएगा, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। देखिए हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 से 6 टाइम कैंसिल होगा और ये 5 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा 6 3 जा 18 रिमेनिंग 1, 6 1 जा 6 रिमेनिंग 4 एंड 6 8 जा 48 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 25 गुना 8 200 होता है, रिमेनिंग 20, 25 और 20 हो गया 45, बचा 4, 25 दिया 75 और 4 79 हो गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो इसका आंसर आएगा 795। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन्स सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹7200 टू ₹8100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। मतलब एक पर्सन की सैलरी पहले 7,200 रुपए थी, अब उसकी सैलरी 8,100 रुपए हो गई, तो कितना परसेंट चेंज हुई। अगर क्वेश्चन पूछा रहता कितना चेंज हुई तो डायरेक्ट हम इसमें से इसको माइनस करके बता दिए रहते, पर उसने बोला है परसेंटेज इंक्रीज, तो हमेशा याद रखना परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे परसेंटेज डिक्रीज हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ ये निकालना है, तो चेंज इन वैल्यू उसकी वैल्यू कितनी चेंज हुई। देखिए 7,200 से 8,100 हो गई, तो चेंज कितनी हुई ये 800 और ये 100 900 चेंज हुई। हाँ और इंटू 100 होता है परसेंट बनाना, इसलिए 900 चेंज हुई। और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 7,200 इंटू ये हो गया 100, तो ये हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9 से कैंसिल हो गए 100 और ये 8, ये इसका हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 100 को किए थे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5, ये हो गया आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ अ नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323, व्हाट इज 62% ऑफ दैट नंबर। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है उसका 70% निकाला और उसी नंबर का 59% निकाला, तो उन दोनों का जो अंतर है वो 323 हो रहा है, तो उसी नंबर का 62% कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए सेम नंबर का अगर परसेंटेज का डिफरेंस दिया है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए 78 और 59 इनका डिफरेंस कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 18 में से 9 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 19%। तो ये जो 323 है ये 19% की वैल्यू है, 19% की वैल्यू हमें कितना दिया है 323, तो हमें 62% की वैल्यू पूछा है। तो देखिए आंसर क्या होगा 323 इंटू में जाएगा 62 और डिवाइड में आएगा 19,
तो देखिए 19 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, 323, 19, 19 का 19, 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, और 19 सत्ते हो जाएगा ये 133। ये 17 बार गया इंटू 62, 17 दूनी 34, बचा 3, 17 गुना 6 102, और ये 3 105। तो ये रहा आंसर। 6th प्रॉब्लम, इफ A is 25% more than B, then B is what % less than A। यानी यहाँ कह रहा है अगर A की वैल्यू B से 25% अधिक है तो B की वैल्यू A से कितना % कम होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए A is 25% more than B, A 25% बड़ा है, तो देखिए 25% का रेशियो हम सबसे पहले निकाल लेंगे। 25% का रेशियो क्या होगा, 1/4। अब क्या बोला है, देखिए A is 25% more than B, तो देखिए B से A बड़ा है तो हम इस वैल्यू को मान लेंगे B। अब देखिए इसका 25% कितना होता है 1, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 5। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को, तो यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो जाएगा A। तो अब बोला है B इज व्हाट % लेस देन A। अब B की वैल्यू A से कितनी कम है, तो देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है B की वैल्यू A से कितना कम है, 1 कम है। तो परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 1 कम है, और किससे, हमें A से कंपेयर करना है तो डिवाइड में किसको लेंगे, A को। जिससे कंपेयर करना है वो हमेशा डिवाइड में होना चाहिए, और 1/5 का परसेंट में वैल्यू कितना होता है 20%, इसीलिए B A से 20% कम होगा। 7 प्रॉब्लम देखिए, इफ A is 16 complete 2/3% less than B, by how much % does B is more than B। यानी कि अगर A की वैल्यू B से 16 complete 2/3% कम है तो B की वैल्यू A से कितने % ज़्यादा होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले हम इस परसेंटेज को रेशियो में लिख लेंगे। 16 कंप्लीट 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो देखिए हम जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, B से कंपेयर कर रहे हैं A को, तो ये B की वैल्यू हो गई। अब A की वैल्यू इतना % कम है, तो 6 का इतना % क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A की, अगर B की वैल्यू को हमने 6 माना तो A की वैल्यू B से 1 कम हो जाएगी, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमें यह बताना है कि B A से कितना ज़्यादा है, तो देखिए B A से कितना ज़्यादा दिख रहा है, A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 6 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और हमें B को A से कंपेयर करना है तो डिवाइड में हम किसको लिखेंगे, A की वैल्यू को, और 1/5 का मतलब होता है 20%। देखिए 8th क्वेश्चन, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 137 कंप्लीट 1/2% एंड द इंक्रीमेंट इज 33, द नंबर इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम किसी नंबर को 137 कंप्लीट 1/2% बढ़ा देते हैं तो इंक्रीमेंट 33 का होता है, तो वह नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इस परसेंटेज को हम रेशियो में लिख लेते हैं, 137 कंप्लीट 1/2%। अब इसका रेशियो में कैसे लिखेंगे, देखिए 100 है ये, तो इसका हो जाएगा 1, और 37 कंप्लीट 1/2 क्या होगा। तो देखिए इसका मैं कैसे समझना एक बताता हूँ। तो जब भी डिवाइड में 2 दिखा तो 12.5% को ध्यान में रखना, और 12 का टेबल तब तक पढ़ना जब तक 37 ना आ जाए। और इसका रेशियो क्या होता है 1/8, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 3/8। इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 + 3 11/8। तो देखिए अब क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या बोल रहा है, नंबर इंक्रीज बाय 137%। तो ये जो डिवाइड का है इसको हमें समझना है ओरिजिनल नंबर, ये हमारे लिए क्या होगा ओरिजिनल नंबर। अब देखिए इंक्रीमेंट कितना हो गया, यहाँ पे 11 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 11 यूनिट ना होते हुए क्वेश्चन में क्या बताया है, इंक्रीमेंट 33 का हुआ है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई
3, बट हमें उस नंबर को निकालना है। नंबर क्या होगा, तो नंबर हमने माना हुआ है 8, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, तो वो नंबर क्या है 24। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर। एक नंबर है, उस नंबर में से हमने 35 अगर माइनस कर दिया तो वह नंबर अपने आप का 80% बन जाता है। तो बताइए उस नंबर का 4/5 कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये नंबर 80% को लिख लेते हैं। देखिए 80% का रेशियो में कितना होता है, ये मैंने बताया है 4/5। अब देखिए इसको हम मान लेंगे ओरिजिनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। हमेशा डिनोमिनेटर वाला ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलिए कि हमने 35 सब्ट्रैक्ट किया नंबर में से, तो इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। तो देखिए ये नंबर है, अब इस नंबर का 80% कितना होता है 4। अब इस नंबर में से हम ऐसा क्या माइनस करेंगे कि ये अपने आप का 80% बन जाए, मतलब 4 बन जाए। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है हमें कितना माइनस करना पड़ रहा है 1, पर क्वेश्चन में 1 नहीं माइनस कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हमें 35 माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 35। तो हमें उस नंबर को निकालना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 35। अब हमें उस नंबर का 4/5 निकालना है, तो 4/5 ऑफ 5 इंटू 35 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140। तो ये रहेगा आंसर। 10th क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, व्हाट इज परसेंट ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी देखिए 3 नंबर है, तो पहला नंबर तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 50% ज़्यादा है। तो बताइए कि दूसरा जो नंबर है पहले नंबर का कितना परसेंट होगा। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। अब हम थर्ड नंबर को मान लेते हैं, वो होगा 100। तो सेकेंड नंबर 50% ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 150। और फर्स्ट नंबर क्या है 20% ज़्यादा है, तो ये हो गया 120। अब देखिए हमें क्या बोलना है, व्हाट इज परसेंट ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकेंड फर्स्ट के कंपैरिजन का कितना परसेंट है। तो जिसका बोला है वो ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में बोला है वो नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा 100। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल होगा, 5/4 और ये हो जाएगा 100। ये 4 से 25 कैंसिल होगा और 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि सेकेंड पहले का कितना परसेंट है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ली। अगर ऐसा बोला रहता कि सेकेंड पहले से कितना परसेंट अधिक है, तब हम क्या किए रहते, पहले देख ही रहे थे ये इससे कितना अधिक है। तो यहाँ से दिख रहा है, देखिए 30 अधिक है किससे, 120 से। तो यहाँ लिखे रहते 120 इंटू 100। ये देखिए कैंसिल हुआ रहता 4 टाइम्स और 100 का 1/4 होगा 25%। तो सेकेंड 120 से 25% अधिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितना अधिक है, तब ऐसा किए रहते। पर अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।